नमस्कार, मैं आपका पीयूष सर। आज सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स, ये दोनों के लिए ही जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, उन तथ्यों की कड़ी में आप लोगों के बीच भारत रत्न से संबंधित तथ्य लाया हूं। यह भारत रत्न जो जितने भी आपको अब तक 53 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कि भारत रत्न दिया जा चुका है, और इसे हमने तथ्यात्मक और करंट अफेयर्स दोनों में इसलिए जोड़ा है कि 2024 में भारत में 4 प्रमुख व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो आगे आने वाले जो भी आपको कंपटीशन है उसमें हो सकता है कि भारत रत्न से संबंधित या तो तथ्य पूछ ले या आपको इन चारों के बारे में आपको भारत रत्न पूछ ले। इसलिए जब हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट रहे थे तो ऐसे में आपको भारत रत्न भी हमें दिखा। तो भारत रत्न जब दिखा तो सिर्फ उसमें 2024 के मिले 4 व्यक्तियों की ही चर्चा करना हमें यह नहीं लगा कि हम न्याय कर पाएंगे ऐसे में छात्रों के साथ। इसलिए 53 सभी व्यक्तियों के थोड़े थोड़े से ही हल्का हल्का सा ऐसा तथ्य जो आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे उसके तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक रूप में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो न सिर्फ आपके ज्ञान वर्धन में होगा बल्कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए हम लोग अब भारत रत्न जो अभी तक 53 लोगों को मिला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इससे जुड़े सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और तथ्य की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत रत्न से जुड़े सबसे पहले जो तथ्य आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो यह है कि भारत का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी घोषणा 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और यह प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है भारत के राष्ट्रपति इसको प्रदान करते हैं, और वो भी भारत सरकार की सिफारिश पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें मिलता क्या सब है, तो सम्मान स्वरूप इसमें एक पदक मिलता है पीपल के पत्ते के आकार का, जिस पर सूर्य की किरणें अंकित होती हैं और सामने भारत रत्न लिखा होता है। इसमें किसी प्रकार की धनराशि या भत्ता को शामिल नहीं किया जा सकता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इससे संबंधित तथ्य है कि यह कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा और खेल आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अभी तक 2025 तक कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। ऐसे में अगर हम भारत रत्न प्राप्त करने के ईस्वी अनुसार व्यक्ति को देखें तो आपको सबसे पहला जो 1954 में मिला था ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसे सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं। ये एक राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी का संस्थापक भी माना जाता है। 1954 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला था भारत रत्न। ये दार्शनिक हैं, महान शिक्षाविद हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति हैं, और शिक्षक दिवस इनकी ही याद में 5 सितंबर को मनाया जाता है। 1954 में ही चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे सीवी रमन शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये हमारे देश के प्रमुख भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और सीवी रमन को 1930 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद 1955 में अगर हम आए
तो 1955 में भारत रत्न भगवान दास को मिला। ये एक शिक्षाविद थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ से भी यह जुड़े रहे और हिंदी आंदोलन के ये समर्थक थे। 1955 में ही मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया को भी भारत रत्न मिला। ये हमारे देश के विख्यात अभियंता थे, मैसूर के दीवान भी थे ये, साथ ही भारत के औद्योगिक एवं जल प्रबंधन ढांचे के ये शिल्पी माने जाते हैं। 1955 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न मिला। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुटनिरपेक्ष नीति एवं विभिन्न संस्थान IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थान, एम्स जैसे प्रमुख संस्थान देने के कारण और भारत को एक नई दिशा देने के कारण इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 1957 में भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को मिला। गोविंद वल्लभ पंत जी यूपी के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, साथ ही वे केंद्रीय गृह मंत्री थे और इन्होंने हिंदी को काफी प्रोत्साहन दिया। 1958 ईस्वी में थोडो केशव कर्वे को भारत रत्न मिला। ये समाज सुधारक थे, साथ ही महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। इन्होंने SNDT महिला विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्हें DK कर्वे भी कहा जाता है शॉर्ट रूप में। 1961 में विधान चंद्र राय को भारत रत्न मिला। ये चिकित्सक थे, पश्चिम बंगाल के दीर्घकालीन मुख्यमंत्री रहे और डॉक्टर दिवस पर से संबंधित उनका नाम जुड़ता है और ये सच्चे जनसेवक थे। 1961 में ही पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला है। ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, हिंदी और भारतीय भाषाओं के ये प्रमुख हिमायती थे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी को आपको भारत रत्न मिला है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सारे बिहारियों को इन पर गर्व रहता है। साथ ही 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला। ये शिक्षाविद थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे, बाद में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने। 1963 में ही पांडुरंग वामन काने, जिनको की संस्कृत और धर्मशास्त्र के ये विद्वान माने जाते हैं और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के ये लेखक थे, तो इन्हें भी आपको भारत रत्न प्रदान किया गया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। जय जवान जय किसान के नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीयों का नेतृत्व किए थे। इसके बाद 1971 में भारत रत्न की घोषणा हुई और 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न प्रदान किया गया। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई। 1971 के भारत पाक युद्ध में इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश मुक्ति में बांग्लादेश नया राष्ट्र बनाया। साथ ही इन्होंने हरित क्रांति और बैंक से संबंधित बैंकों के राष्ट्रीयकरण में उल्लेखनीय योगदान अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित किया, इसलिए इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके बाद 1975 में बीवी गिरी को, जो कि मजदूर ट्रेड यूनियन के नेता थे और भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इसके बाद 1976 में के कामराज को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। वे तमिलनाडु के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। उन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था। वे शिक्षा सुधारों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा 1980 में मदर टेरेसा को मानव सेवा के लिए दिया गया।
मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक थे। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार भी आपको शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार। इसके अलावा 1983 में विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। वे भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन के प्रवर्तक थे। अहिंसक जन आंदोलन के वे प्रतीक थे। इसके बाद 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता है, पश्तून समाज के अहिंसक संघर्ष के वे अग्रदूत हैं, इन्हें भी आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1988 में एमजी रामचंद्रन, जो कि मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया, ये भी आपको तमिलनाडु के अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री काफ़ी दिनों तक रहे और इनका लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के कारण ये आपको तमिलनाडु के बड़े अग्रदूत माने जाते हैं। इसके बाद 1990 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को मिला मरणोपरांत। ये संविधान के शिल्पी थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। इन्होंने भारतीय संविधान में उत्कृष्ट कार्य किए। इन हेतु इन्हें 1990 का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को आपको भारत रत्न प्रदान किया गया। 1990 में ही नेल्सन मंडेला थे। ये दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी नेता और वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे। वे वैश्विक मेल मिलाप का भी प्रतीक थे। 1991 में भारत रत्न राजीव गांधी को मरणोपरांत मिला। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विस्तार की नींव और नए भारत के निर्माण में इनकी अग्रणी भूमिका के कारण इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 1991 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। वे लौह पुरुष माने गए। रियासतों के एकीकरण में उनका अमूल्य योगदान था। वे आधुनिक भारत के शिल्पी माने जाते हैं। 1991 में ही मोरारजी देसाई को भी आपको भारत रत्न दिया गया। वे प्रधानमंत्री रहे। स्वच्छ राजनीति और प्रशासनिक सुधारों पर उनका विशेष योगदान था। 1992 में भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मिला। वे शिक्षा संस्कृति के नायक थे, साथ ही वे प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न दिया गया। वे उद्योग जगत के नामी पुरोधा हैं। टाटा एयरलाइंस, एयर इंडिया के संस्थापक हैं। आज भी टाटा ग्रुप भारत में औद्योगिक क्रांति लाने के अग्रदूत माने जाते हैं। इसके अलावा 1992 में सत्यजीत रे, जो विख्यात फिल्मकार थे, पाथेर पंचाली और सिनेमा का वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने वाले के कारण इन्हें भारत रत्न मिला। 1997 में गुलजारी लाल नंदा, जो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बने, श्रम और योजना के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न मिला। 97 में ही अरना आसफ अली को मरणोपरांत भारत छोड़ो आंदोलन के ये अग्रणी नेता थे। साथ ही इनकी क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण इन्हें यह सम्मान मिला। 1997 में ही हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, इन्होंने DRDO और इसरो में नेतृत्व किया और आगे चल करके ये राष्ट्रपति भी बने, इसलिए इन्हें भारत रत्न दी गई। 1998 में भारत रत्न MS सुब्बालक्ष्मी, जो कि कर्नाटक संगीत की महामज्ञ थी और भारत की सांस्कृतिक राजदूत थी, इनके कारण इन्हें भारत रत्न दिया गया। 98 में ही चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जो हरित क्रांति के शिल्पी थे, हरित क्रांति और कृषि सुधार में इनका नाम जाना जाता है। 1999 में जयप्रकाश नारायण JP, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, लोक आंदोलन और वैकल्पिक राजनीति के सूत्रधार
जयप्रकाश नारायण को 1999 में आपको भारत रत्न मिला। अमर्त्य सेन को भी 1999 में, अर्थशास्त्री हैं ये, और इनके कल्याण और दृष्टि, और 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये भारत के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं, जिन कारण इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 1999 में ही गोपीनाथ बोरदोलोई, ये असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। एकीकरण और सीमांत नीति में इनका योगदान है। इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। पंडित रविशंकर 1999 में ही सितार वादक और भारतीय संगीत के वैश्विक दूत और भारत और पश्चिम संगीत के सेतु के रूप में जाने जाने के कारण इन्हें 1999 में आपको भारत रत्न दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, 7 दशकों तक, 70 साल तक इनका भारतीय संगीत में योगदान रहा और हर भारतीय के दिलों पे इन्होंने पार्श्व गायन में राज किया, इसलिए इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये भी आपको शास्त्रीय संगीत में शहनाई को स्थापित किए और शहनाई वादक हैं, इसलिए इनको भी 2001 में भारत रत्न से दिया गया। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी, ये भी आपको ख्याल परंपरा के शिखर पुरुष थे। इन्होंने हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत में अपना अमूल्य योगदान दिया, इसलिए इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा 2014 में प्रोफेसर CNR राव, ये हमारे देश के प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रसायन वस्तु विज्ञान में अग्रणी वैज्ञानिक हैं, जो ठोस अवस्था और नैनो विज्ञान में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। 2014 में ही सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें हम लोग सचिन तेंदुलकर के नाम से जाने जाते हैं, ये क्रिकेट के महानायक हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अभूतपूर्व उपलब्धि के कारण भारत रत्न दिया गया। ये भारत के सबसे युवा भारत रत्न पाने वाले प्रमुख हैं। इसके अलावा 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि प्रधानमंत्री हैं और ये भारत में उदार लोकतांत्रिक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। परमाणु परीक्षण करने और बुनियादी ढांचों की पहल करने के लिए इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय 2015 में ही मरणोपरांत शिक्षा पुरोधा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न प्रदान किया गया। 2019 में नाना भाई देशमुख, जो मरणोपरांत आपको इन्हें सामाजिक कार्य और ग्रामीण विकास के नवीन मॉडल चित्रकूट के कारण इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 19 में भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत, ये असमी और भारतीय संगीत के स्तंभ थे और गीत संगीत में सामाजिक इनका सरोकार था। 2019 में ही प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न से प्रदान किया गया। ये राष्ट्रपति रहे, लंबे समय तक ये वित्त, विदेश, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों का इन्होंने नेतृत्व किया। अब 2024 में जो आपको इस बार करंट के लिए और आने वाले हर प्रतियोगिता 2025 में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वो है कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों के आरक्षण और समानता और इनकी उन्मुख नीतियों के कारण इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 2024 में। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे और जनसंघ और लोकतांत्रिक राजनीति में इनका दीर्घ योगदान रहा। 2024 में ही PV नरसिम्हा राव को, जो कि 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे, आर्थिक उदारीकरण और विदेश नीति में इनकी परिवर्तनकारी भूमिका रही और 2024 में PV नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिला। 2024 में भी चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत दिया गया है। ये किसान नेता थे
और ये भी प्रधानमंत्री रहे तथा कृषि केंद्रित नीति के ये पक्षधर रहे। साथ ही 2024 में MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत मिला है। ये कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के जनक थे, खाद्य सुरक्षा के निर्णायक ये शिल्पी थे। 2024 में इन लोगों को आपको भारत रत्न मिला।